नमस्कार। बेसिक ट्रेनिंग है ऑन टीम डेवलपमेंट एंड बिजनेस डेवलपमेंट में, इसमें आप सबका हार्दिक स्वागत। थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी दैट आपने ये डिसीजन लिया वेल्थजेनिक्स ज्वाइन करने का। आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीबॉडी फॉर दैट, क्योंकि आप लोगों से ही हम हैं। एंड ओके विवेक सर, ओके करने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एनीवेज, सो कमिंग टू द टॉपिक, आज हम यहाँ पे आपके सामने हैं टू गिव यू द बेसिक्स ऑफ हाउ टू स्टार्ट द बिजनेस। आप हमारे साथ अभी जुड़े हो, स्टेप बाय स्टेप आपको मालूम पड़ेगा कि एग्जैक्टली आपको ज्वाइनिंग के बाद क्या करना है, या फिर अगर आपको किसी को ज्वाइन करवा रहे हो तो उनको क्या क्या चीजें सिखाना है। तो प्लीज अपना प्लेन पेन और पेपर ले लीजिए सो दैट यू कैन जस्ट नोट इट डाउन। जो मैं बोल रही हूँ वो आप नोट डाउन कर सकते। ओके, सबसे पहले जैसे हम हमारा डिटेल्स भेजते हैं किसी को और वो हमारा आईडी बना के देते हैं, तो आपको कंपनी से एक ईमेल आता है एंड एक एसएमएस आता है, मैसेज आता है, जहां पे आपका आईडी नंबर दिया रहता है। ओके, ये आईडी नंबर मिलने के बाद आपको कंपनी का बैंक अकाउंट में बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे भी। आपको अगर कभी भी लगता है ना कि मैं किसको पूछूं, आपके अपलाइन तो ऑब्वियसली है, जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया है वो तो आपके साथ है ही, बट अगर कभी भी ऐसा हुआ कि आप उन तक पहुंच नहीं पा रहे हो किसी वजह से, यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद आवर कस्टमर केयर। एंड हमारा वेबसाइट में भी सारे वीडियो, सारे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। कस्टमर केयर नंबर ये थोड़ा सा प्लीज लिख लीजिए एंड सेव इट एज वेल्थजेनिक्स कस्टमर केयर। इट इज 9321280622 9321280622। ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है। ये नंबर पे कॉलिंग अलाउड नहीं है। आपने जहां पे भी ये नंबर लिख के रखा उसके बाजू में हम एक ब्रैकेट बनाएंगे और लिखे रखेंगे नो कॉलिंग। हम इसलिए लिख के रखेंगे ताकि हमको भी याद रहे, और जब भी हम हमारे नए लोगों को बताएं तो उनको भी हम बताना ना भूले कि यहाँ पे कॉलिंग नहीं है। यहाँ पे आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। आपका कुछ भी क्वेरी हो आप हमको मैसेज कर सकते हैं। हमारे जो एडमिन है, जो कस्टमर केयर हमारे संभालते हैं, इट इज अवेलेबल फ्रॉम 10 o'clock to 10 o'clock, मतलब सुबह 10 बजे से लेके रात के 10 बजे तक कस्टमर केयर इज देयर टू हेल्प यू। आपको कुछ भी हेल्प की जरूरत है, वी विल बी देयर टू हेल्प यू। प्लीज नंबर फिर से बताइए। ओके, इट इज 9321280622। ओके, 9321280622 है। ओके, सेकेंड, जैसे ही हमारा आईडी बन गया हम क्या करेंगे कि हमारा कंपनी का जो अकाउंट है उस अकाउंट में, या फिर जो कस्टमर केयर नंबर है उस पे गूगल पे भी है, हम डायरेक्टली कंपनी को पेमेंट ट्रांसफर करते हैं। ओके, कोई भी कैश डीलिंग्स हम नहीं करते हैं। वी ओनली डील थ्रू बैंक। बैंक के थ्रू ही हमारा सब पेमेंट्स होते हैं। वी डोंट डू एनी सॉर्ट ऑफ कैश डीलिंग्स। प्लीज अपने टीम को सिखाइएगा कि कोई कैश डिपॉजिट ना करे अकाउंट में। जब भी आपको डिपॉजिट करना है, इट शुड बी एनईएफटी, आईएमपीएस और बैंक ट्रांसफर और गूगल पे। ठीक है, कैश डिपॉजिट्स मत करवाइए, क्योंकि कैश डिपॉजिट करने के बाद हमें फिर से उनको रिफंड करना पड़ता है और उनको बोलना पड़ता है कि बैंक ट्रांसफर कीजिए। ओके, हमको हर चीज जो भी, मतलब जो गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, वो सारी चीजें हमको कंप्लाई करना बहुत जरूरी है, ताकि हमारा कंपनी एथिकली, लीगली, स्मूथली चले। फाइन। उसके बाद हमने ट्रांसफर किया। ट्रांसफर करते ही स्क्रीनशॉट लीजिए। जब भी आप पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके आपको ई-पिन रिक्वेस्ट करना है। कई बार हमारे कस्टमर केयर एडमिन हमें बताते हैं कि कई सारे लोगों का पेमेंट का स्क्रीनशॉट कस्टमर केयर में आता है और वो रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा आईडी एक्टिवेट करके दीजिए। इट इज नॉट पॉसिबल
बिकॉज देयर इज अ प्रोसेस। आपका एक ईपिन रिक्वेस्ट करने का और ईपिन आने के बाद ईपिन से एक्टिवेट करने का एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस का वीडियो आप जरूर कस्टमर केयर से मांग सकते हो, या फिर हमारा वेबसाइट में भी है। वेबसाइट में अगर आप वीडियोस ऑप्शन में जाओगे, वहां पे आपको यूट्यूब का लिंक है। ओके, सो व्हाट वी डू इज, हमारा स्क्रीनशॉट पेमेंट्स ट्रांसफर करने के बाद हमें स्क्रीनशॉट लेना है, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको ईपिन रिक्वेस्ट डालना है हमें। ईपिन आने के बाद मैक्स टू मैक्स बाय 2 आवर्स आपका ईपिन आपको रिसीव होता है। तो ईपिन रिपोर्ट में जाइए, रिपोर्ट में जाके ईपिन से अपना आईडी एक्टिवेट कीजिए। अब सेकेंड जो चीज बहुत ज्यादा कस्टमर केयर एडमिन हमें बताते हैं, दैट इज कि कई लोग हमें मैसेज करते हैं कि आई एम नॉट गेटिंग अलर्ट्स। नाउ द थिंग इज, कंपनी डजंट नो दैट यू हैव जॉइंड। ओके, द कस्टमर केयर में टेलीग्राम में जो हमारा अलर्ट चैनल है, उस चैनल में आपको अभी ऐड होना है। ओके, कंपनी खुद से आपको ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि 100 मेंबर्स तक हम ऐड कर सकते हैं, बट अभी मेंबर्स बहुत बढ़ चुके हैं, सो यू विल हैव टू रिक्वेस्ट टू ऐड यू इन द चैनल। तो आपको क्या करना है, कस्टमर केयर टेलीग्राम पे, नॉट ऑन व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे आपको एक मैसेज छोड़ना है, दिस इज माई आईडी नंबर, दिस इज माई नेम, प्लीज सेंड मी द लिंक टू ज्वाइन। ओके, आप हिंदी में मराठी में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आईडी नंबर, मेरा नाम ये है और मुझे लिंक भेजिए। ठीक है, विद इन 15 to 20 मिनट्स आपको लिंक भेजा जाएगा। प्लीज बी अ लिटिल बिट अलर्ट, क्योंकि ये लिंक 20 मिनट में एक्सपायर करती है। दैट मीन्स आपको लिंक भेजने के बाद 20 मिनट तक ही आप ज्वाइन हो सकते हो, अदरवाइज वो लिंक बाद में काम नहीं करेगा और आपको मैसेज आएगा, सॉरी दिस चैट डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब फिर से आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि मुझे लिंक भेजिए। तो जब आप रिक्वेस्ट करते हैं, बी अ लिटिल बिट अलर्ट कि टेलीग्राम पे जैसे ही मैसेज का बीप हो, आप एक बार जाके जरूर उस लिंक को क्लिक कीजिए। जैसे आप उस लिंक को क्लिक करोगे, आपको नीचे व्यू बोल के आता है, व्यू चैनल, और क्लिक करने के बाद नीचे आता है ज्वाइन। ज्वाइन को क्लिक कीजिए, आप इमीडिएटली हमारे अलर्ट चैनल में ज्वाइन हो जाओ। ओके, दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। आपका आईडी बन गया, आपने ईपिन रिक्वेस्ट डाला, आपका ईपिन आया, आपने आईडी एक्टिवेट किया, और उसके बाद आप कंपनी कस्टमर केयर में मैसेज छोड़ते हो कि मुझे ऐड कर लीजिए। जो भी मुझे सुन रहे, आई डोंट नो कि कितने लोग नए हैं जो फर्स्ट टाइम सुन रहे, प्लीज ये प्रोसेस लिख के रखिए। डोंट ट्रस्ट योर मेमोरी, क्योंकि आज का चीज कल आधा भूल जाओगे आप। दैट माय एक्सपीरियंस इज दैट आधे से ज्यादा चीज आप कल तक भूल जाओ। So it is always better that you note it down somewhere. Don't trust your memory. लिख के रखिए, और अपने जो भी ज्वाइन होते हैं ना, उनको जरूर बताइए प्रोसेस, अदरवाइज दे गेट स्टक। उनको लगता है मैं ज्वाइन तो हो गया, बट मुझे अलर्ट्स क्यों नहीं आ रहे। तो ये जो दुविधा है, ये जो चैलेंजेस है, ये इजीली हम कवर कर सकते। ओके, हम अलर्ट चैनल में ऐड हो गए। अभी वहां पे हमें पूरा सेमिनार का, ट्रेनिंग्स का, पूरा कहाँ पे कब प्रोग्राम्स हो रहा है, हर चीज का इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिलता है। अब इस चैनल का नाम अलर्ट चैनल क्यों रखा गया? अलर्ट चैनल इसलिए नहीं है कि वहां पे अलर्ट्स और टिप्स आएंगे। अलर्ट चैनल का मतलब ये है कि आपको उस चैनल में कुछ भी आए तो यू नीड टू बी अलर्ट। आपको अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। ओके, सो हमारा बेसिक प्रोसेस अभी ना यहाँ पे खत्म हो गया। अलर्ट चैनल में जैसे ही आप ज्वाइन होते हो, टेलीग्राम का एक खासियत क्या है कि आप जब ज्वाइन होते हो, उससे पहले का चैट्स भी आपको दिखाता है। तो ऊपर जाइए, सर्च बटन पे स्टडी मटेरियल टाइप कीजिए और सर्च कीजिए। आपको स्टडी मटेरियल्स दिखेंगे, वहां पे हमारा सारे सेशंस का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और एक गैलरी में अलग से सेव करके रखिए। दिस विल हेल्प यू व्हाइल आवर ट्रेनिंग्स आर ऑन। जब ट्रेनिंग ऑन रहता है, तब अगर आपके सामने, आपके पास वो पीडीएफ ओपन रहता है, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द सेशन। ओके, सो नाउ यू आर कंप्लीटली रेडी विथ वेलजेनिक्स। अब बात आती है
कि आपने वेलजेनिक्स ज्वाइन किया, आपने चैनल में ज्वाइन कर लिया एंड एवरीथिंग। अब आपको बिजनेस भी करना है। अब बिजनेस करने के लिए यहाँ पे आप क्या करने वाले? यू आर गोइंग टू रेफर योर प्रोडक्ट टू अदर्स, राइट? आपका प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे? आर वी सेलिंग एनी प्रोडक्ट? नो, वी आर नॉट सेलिंग एनी प्रोडक्ट। हम क्या कर रहे हैं? वी आर मार्केटिंग एडुकेशन, फाइनेंशियल एडुकेशन। फाइनेंशियल एडुकेशन जरूरी है क्या? ये लोगों को बताना जरूरी है। लोगों को ऑलरेडी मालूम है, उनको सिर्फ थोड़ा याद दिलाइए दैट ये एक ऐसा एडुकेशन है जो आपको अगर स्कूल में मिल जाता तो शायद आज बात कुछ और होती। बट बात आज डिफरेंट इसलिए है क्योंकि आज तक किसी ने ये फाइनेंशियल एडुकेशन के ऊपर हमें लेक्चर्स नहीं दिया है। लोगों ने कहा है LIC में पैसा रखो, म्यूचुअल में फंड में पैसा रखो, बट एग्जैक्टली कहाँ रखने से सबसे ज्यादा फायदा होगा ये एडुकेशन हमें मिला ही नहीं। तो फाइनेंशियल एडुकेशन जो है ना, ये आपका प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट को आपको लोगों तक लेके जाना है। सही बोल रही हो? आपका प्रोडक्ट क्या है? फाइनेंशियल एडुकेशन। तो ये प्रोडक्ट आपको अगर लोगों तक लेके जाना है तो प्रोडक्ट के बारे में आपका नॉलेज क्लियर होना बहुत जरूरी। सही? अगर मुझे ईयररिंग बेचना है तो इस ईयररिंग का मटेरियल से लेके इसका डिजाइन, ये इसका लेंथ इतना रखने से क्या अच्छा दिखेगा, हर चीज, हर डिटेल्स मुझे जानना जरूरी है। क्योंकि सामने वाला जब ये प्रोडक्ट खरीदेगा वो बहुत सारा क्वेश्चंस पूछ सकता है। दैट मीन्स जब हम मार्केटिंग करेंगे, जब हम रेफर करेंगे, जब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उस वक्त हमारा प्रोडक्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्या इसका मतलब ये है कि मैं अभी 1-2 महीना पढ़ाई करूंगा तभी कर पाऊंगा क्या मैम? नहीं। प्रोडक्ट के नॉलेज के लिए जो हमारे सेशंस, पहला 2 सेशंस होते हैं ना, एक होता है स्टॉक मार्केट के ऊपर, एक होता है हमारा फॉरेक्स के ऊपर। ये 2 सेशंस को बहुत अच्छे से सुनिए एंड इसका रिकॉर्डिंग्स भी है। इसका रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी अलर्ट चैनल में है, उसको भी बार बार सुनिए। तो यू विल अंडरस्टैंड हाउ दिस टू मार्केट वर्क्स एंड ये 2 मार्केट में लोग क्या इनकम ले सकते हैं। दैट मीन्स यू विल बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का इवेल्युएशन होना बहुत जरूरी है। जब तक आपका प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है तब तक आप प्रोडक्ट को इवेल्युएट नहीं कर पाओगे। अब इवेल्युएट का मीनिंग ये होता है कि जांच करना, मतलब ये प्रोडक्ट उतना ही अच्छा है क्या। अब इवेल्युएट करने के लिए आपको पहले प्रोडक्ट के बारे में जानना है, फिर चेक करना क्या है कि ये प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है क्या ये जरूरत का चीज है। आज अगर मैं बोलती कि वेलजेनिक्स आपको चाय लेके आया है, चाय का एक पैकेट है जो आपको बेचना है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है कि चाय का और एक कंपनी की जरूरत थी क्या मार्केट में? नहीं। चाय का और भी कंपनीज है क्या? बिल्कुल है। सामने वाले को समझाना कि उसका चाय से बेटर मेरा चाय है, उसमें ही आपको बहुत ज्यादा एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा। बट if we think about the competence of our product, we don't have any competition। क्योंकि फाइनेंशियल एडुकेशन और ये 2 मार्केट का जो हम एडुकेशन प्रोवाइड करते हैं उसके कंपटीशन में कोई है ही नहीं। उसकी जरूरत किसी को महसूस कराने के लिए नहीं, उसको सिर्फ उतना ही नॉलेज दीजिए कि इस मार्केट में लोग किस तरीके से कमा रहे। अगर इतना भी आपने उनको समझा दिया ना, दे विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ योर प्रोडक्ट। दैट मीन्स आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव है या नहीं? बिल्कुल, इट इज 100% कॉम्पिटिटिव बिकॉज वो नीड है। आज लोग ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं जो वो घर बैठे किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हुए कर सके। क्योंकि कभी भी जब बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं ना, जैसे अभी हमारा ये लॉकडाउन का चैलेंज था, ये चैलेंज में ना अगर आप पॉजिटिवली लेते हो, चैलेंज ने हमें बहुत कुछ सिखा के गया। अब ये क्लियर हो चुका है लोगों के पास कि हमारे पास एक अर्निंग का एक ऐसा जरिया चाहिए जो जरिया आप घर से यूज कर सकते हो, पहला। एंड सेकेंडली, एवरीबडी हैज अंडरस्टूड दैट दे कांट डिपेंड ऑन अ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। एक ही सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर आप डिपेंडेंट रह ही नहीं सकते। दैट मीन्स लोग ऑलरेडी रेडी है आपसे बिजनेस करने के लिए।
सिर्फ देर इतना ही है कि आप प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेके मार्केट में जाओ, ताकि आप अच्छे से उनको चीजें बता सको। आपको कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर आपने आपका प्रोडक्ट के बारे में उनको पूरा नॉलेज दे दिया, ट्रस्ट में आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी उनको कन्विंस करने की, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आफ्टर द प्लान प्रेजेंटेशन वो ऑटोमेटिकली आपको बोलेगा कि ज्वाइनिंग के लिए क्या करना। ये हमारा एक्सपीरियंस है एंड ट्रस्ट में यू कैन ऑल्सो डू इट। द ओनली थिंग इज वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट आवर प्रोडक्ट एंड यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रोडक्ट। कंपनी आपका है, वेलजेनिक्स आपका है, ये फील कीजिए कि ये मेरा कंपनी है। देखना प्रोडक्ट नॉलेज लेने में बहुत इजी हो जाए, आपको इंटरेस्ट होगा क्योंकि ये आपका बिजनेस है। कंपनी हर कदम आपको हेल्प करने के लिए रेडी है। जस्ट स्टार्ट द डे यू ज्वाइन, स्टार्ट फीलिंग दैट दिस कंपनी इज योर्स। आपका कंपनी है, आपको आगे बढ़ना है, आपको बिजनेस करना है एंड वी विल बी देयर विद यू, क्योंकि कंपनी ने 90% से ज्यादा तो आप लोगों में ही बांटा है। कंपनी नेटवर्किंग के लिए रेफरल इनकम जो बांटा है वो 90% के ऊपर है। तो ऑलरेडी कंपनी के पास शेयर कम है, आपका शेयर ज्यादा है, तो कंपनी पे ज्यादा हक आप लोगों का है, क्योंकि 90% आप लोगों को बांटा गया। सो फील स्ट्रॉन्ग, फील कॉन्फिडेंट अबाउट इट। आपका कंपनी है, आपका प्रोडक्ट है, सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में हम थोड़ा सा नॉलेज ले लेंगे एंड देन वी विल गेट इन द मार्केट, राइट? ओके, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, अब हमें मार्केट में उतरना है, तो हमें प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाना है। सोचिए कि अगर आपका करोड़ों का बिजनेस होता तो आप कैसे पार्टनर्स ढूंढते? आप ऐसे पार्टनर्स ढूंढते जो जिंदा दिल हो, जो एनर्जेटिक हो, जो पॉजिटिव हो एंड जो पीपल हु आर प्रो टू इट, राइट? हर आपने कुछ बोला, कोई भी आपने अपॉर्चुनिटी उनके सामने रखा एंड दे जस्ट ग्रैब इट, ऐसे लोग आपको चाहिए। वैसे ही लोग आपको ढूंढना है, आपके साथ वैसे ही लोग जुड़ना चाहिए जैसा आप चाह रहे हो आपका करोड़ों वाली बिजनेस संभालने के लिए। यू नीड पार्टनर्स हु आर स्ट्रॉन्ग, एम्बिशियस एंड कॉन्फिडेंट लाइक। अगर आपको लगता है किसी में बहुत पोटेंशियल है, मेक द पर्सन स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट एंड ब्रेव so that they can do the business the way you do it. जिस तरीके से आप बिजनेस करने का सोच रहे हो, वो भी उसी तरीके से आपके साथ कंधे से कंधा मिला के बिजनेस करें। फाइन, ओके। बिजनेस करने से पहले आपका क्या रीजन है, आई डोंट नो, कि आपने वेलजेनिक्स क्यों एग्जैक्टली ज्वाइन किया। कई लोग वेलजेनिक्स इसलिए ज्वाइन हो रहे हैं क्योंकि उनको सीखना है और उनको और एक सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है। बट वेलजेनिक्स बिजनेस आप प्रोमोट जब कर रहे हो, आप जब रेफर कर रहे हो, तब भी आपका यही सोच रहा होगा कि और एक सोर्स, थर्ड सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। ट्रेडिंग से तो हम कमाएंगे ही, साथ साथ हम हमारा रेफरल प्रोग्राम से भी कमाएंगे। परफेक्ट है, कोई इश्यू नहीं है कि आपका मतलब आपका जो प्लानिंग है, आपका आप क्यों करना चाहते हो वो क्लियर है, नो डाउट। जब हम जॉब पे जाते हैं, जब भी हम कोई इनकम का सोचते हैं, हमें पता है कि हमें एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत है, इसलिए हम इनकम के लिए हम दूसरा एक रास्ता ढूंढ रहे हैं, राइट? नाउ उससे थोड़ा सा आगे हमको सोचना, क्योंकि बिजनेस तभी बड़ा हो सकता है अगर आपने बिजनेस को बड़ा तरीके से सोचा है और आपकी जरूरत उतनी ही ज्यादा है। आज गुड मॉर्निंग मैसेज में मैंने एक मैसेज शेयर किया था दैट it doesn't all success doesn't always depend on your talent, it depends on how hungry you are. That means सिर्फ टैलेंट के ऊपर आपका सक्सेस डिपेंड नहीं करता, आपका सक्सेस डिपेंड करता है कि आपको भूख कितनी है। आपकी जरूरत जितनी बड़ी ना, उतनी ज्यादा आप एफर्ट्स डालोगे बिजनेस के लिए। इसलिए आपकी जो जरूरतें हैं ना, उसको एडजस्ट मत कीजिए कहीं पे ना। पहले मैं ड्रीम की बात नहीं करूंगी, पहले मैं बोलूंगी पहले क्या क्या जरूरतें हैं वो एक जगह पे लिख लीजिए, डायरी लिख लीजिए, ट्रस्ट मी इट विल हेल्प। आज तक मुझे पता नहीं आपका एज क्या है, आज तक आपने बहुत लोगों का बहुत सारे सजेशंस और एडवाइस सुने,
एक बार मेरा रिक्वेस्ट है कि अगला 3 महीना हमारे जो लीडर्स आपको बेसिक ट्रेनिंग देते हैं, आप उनका एक बार सुन लीजिए। वी आर ऑल ट्राइंग टू मेक योर लाइफ मोर प्रॉस्परस। बंटी कुमार सर ने अपना एज भेजा है, थैंक यू सर, सो स्वीट ऑफ यू सर, राइट। तो 32 उन्होंने लिखा है 32, तो 32 इयर्स में ना आपने बहुत लोगों का बहुत एडवाइस सुने। अब आप सोचिए कि चलो गोपा मैम अगर कुछ बोल रही है तो एक बार करके देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, बिकॉज यू कैन ऑलवेज फॉलो अ सक्सेसफुल पर्सन, राइट। वो तो हम ब्लाइंडली कर ही सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, मैं मेरा हर तरीके से, मतलब मेरा स्पिरिचुअली, इमोशनली, फिजिकली, एवरीथिंग, ऑल माई एनर्जी इज वर्किंग टुवर्ड्स मेकिंग एवरीबडी प्रॉस्परस। मैं हर तरीके से स्पिरिचुअली, इमोशनली, फिजिकली हर कोशिश कर रही हूं ताकि आपका लाइफ और बेहतर बने। और बेहतर बनाने के लिए अगर 1 महीना मेरे तरीके से आप चलोगे तो विल इट बी वेरी चैलेंजिंग? आपको क्या लगता है कि 1 महीना सुन के चल सकते हैं? चल सकते हैं? एक बार, सिर्फ 1 महीना, जैसे मैं कह रही हूं वैसे आप चलिए, आप देखिए कि लाइफ में चेंजेस आते हैं या नहीं। इफ इट डजंट, यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू मी, आई विल बी देयर टू गाइड यू अगेन। ओके, हम क्या करेंगे, एक डायरी में सबसे पहले हमारी नेसेसिटीज, ड्रीम्स की बात नहीं कर रही हूँ, पहले आप अपना नेसेसिटीज देखिए, क्योंकि बहुत मतलब दुख की बात है कि अभी तक काफी लोगों का हमारा नेसेसिटीज ही अभी तक पूरी नहीं। तो पहले हम हमारा नेसेसिटीज को पूरी करें। नेसेसिटीज में क्या आता है, रोज का खाना पीना, उसका तो जुगाड़ हम कर ही लेते हैं। नेसेसिटीज में हो सकता है कि आपके बेटे को एक बाइक चाहिए। नेसेसिटीज में हो सकता है कि आपके मम्मी पापा ने बहुत दिनों से कहीं पे भी घूमने के लिए नहीं गए, कोई तीर्थ दर्शन के लिए नहीं गया, वो जरूरी है, तो जरूर उसको मेंशन कीजिए नेसेसिटीज। नेसेसिटीज में हो सकता है कि आपको एक गाड़ी की जरूरत है। नेसेसिटीज में ये भी हो सकता है कि आपको एक लैपटॉप की बहुत जरूरत है, राइट। ऐसे नेसेसिटीज को पहले एक जगह पे जॉट डाउन कीजिए, क्योंकि हमारा पहला एम है हमारे सारे नेसेसिटीज को पूरी करना। अब एक एक करके करेंगे क्या? नहीं, आई विल टीच यू हाउ टू डू इट। ओके, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे जो भी नेसेसिटीज है वो हम एक जगह पे लिख लेंगे। ये नेसेसिटीज पूरी करने के लिए कितना अमाउंट लग सकता है, लगभग यू विल हैव टू हैव अ एस्टिमेट ऑफ दैट। अगर आपको पता ही नहीं है कि क्या पाना है तो आप कैसे पाओगे? जैसे आपका शादी हुआ था जब ना, तब आपको एग्जैक्टली, जो भी शादीशुदा है उनको बता रही हूँ, आपको एग्जैक्टली मालूम था कि कैसी लड़की आप ढूंढोगे, राइट। या फिर अगर आपके अफेयर है तो आपको एग्जैक्टली यू न्यू कि कैसे लोग आपको पसंद है, राइट। सेम वे में अगर हमारी नेसेसिटीज हमको पूरी करनी है तो हमें एग्जैक्टली मालूम होनी चाहिए कि मुझे कितना अमाउंट लगेगा ये सारी चीजें पूरी करने। सो दैट विल बी आवर फर्स्ट टारगेट। पहला टारगेट हमारा वो होगा कि हमारा नेसेसिटीज के लिए जो अमाउंट चाहिए वो हमको निकालना है। अब वो निकालने के लिए, वो पैसा कमाने के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, वी विल बी टीचिंग, वी विल बी टीचिंग यू हाउ स्टेप बाय स्टेप यू कैन अचीव ऑल योर गोल्स। नेसेसिटीज के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आएगा वो होगा आपके ड्रीम्स, आपके वाई। हमेशा कहते हैं ना, हर एक लीडर जो आपके सामने आते हैं वो क्लियरली आपको बताते हैं वाई। मेक योर वाई क्लियर, आप क्यों ये बिजनेस कर रहे हो, वो अगर आपके दिमाग में क्लियर है, यू कैन डू द बिजनेस वेरी वेल। आप बहुत बढ़िया तरीके से बिजनेस कर सकते हो। बट अगर आपका क्यों क्लियर नहीं है, फिर नहीं हो। कोई भी चीज हम क्यों कर रहे हैं वो जानना जरूरी है, राइट। तो हमने नेसेसिटीज पूरा करने के लिए लिस्ट बना लिया। उसके बाद जो हमारा स्टेप रहेगा वो रहेगा हमारे ड्रीम्स, बड़े ड्रीम्स। मुझे यूएस जाना है, मुझे स्विट्जरलैंड जाना है, दैट इज अ ह्यूज ड्रीम, अच्छी बात है। बट उससे पहले आई थिंक और भी छोटे छोटे ड्रीम्स होंगे आपको, आपके, कि आपको शायद कुछ गिफ्ट करना होगा फैमिली को, राइट। वो ड्रीम्स में हो सकती है। हो सकता है कि आपके पास एक छोटा सा घर है, आपका ड्रीम है कि आपके पास एक बड़ा घर हो, वो आपके ड्रीम में आएगा, राइट। ऐसे ड्रीम्स हम सेकंड लिस्ट में लिखेंगे।
एंड द थर्ड लिस्ट विल बी लाइक एग्जॉटिक थिंग्स, जैसे हमें यूएस घूमने जाना है, या हमें वर्ल्ड टूर पे जाना है, या फिर मुझे स्कूबा डाइविंग के लिए जाना है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है। जो एग्जॉटिक वाले हमारे ड्रीम्स होते हैं ना, वो ड्रीम्स वहां पे, दैट विल बी द थर्ड लिस्ट ऑफ आवर ड्रीम्स। इससे अच्छा क्या होगा मालूम है, आपके सामने ना एकदम क्लियर रहेगा कि आपको ये बिजनेस क्यों करना है। ये बिजनेस इतना बड़ा है कि ये आपके हर ड्रीम, हर ख्वाहिश आपकी पूरी कर सकती है, हर ख्वाहिश। बट उसके लिए आपको कंसिस्टेंटली बिजनेस में टिका रहना पड़ेगा। एक दुकानदार जब अपना दुकान ओपन करता है, आपको पता नहीं है, वो सालों तक वेट करता है सक्सेस के लिए। दे डोंट क्लोज द शॉप। अगर कस्टमर नहीं आ रहा है तो वो दुकान बंद करके भाग नहीं जाता, वो वहां पे टिका रहता है, तभी जाके वो चलता है। कई बार आप कई शहरों में जाते होंगे ना, तब लोग बताते हैं ना, पता है यहाँ पे पहले ठेले में वो बंदा डोसा भी बेचता था, अब देखो कितना बड़ा रेस्टोरेंट हो गया, वर्ल्ड फेमस है, गिनीज बुक में उनका नाम है डोसा का एंड। मैंने तो बहुत सुना है इसे, क्योंकि मैं अलग अलग शहरों में घूमी हूँ और लोगों ने, हमारी टीम ने हमें बताया है। मैं कभी कभी सोचती हूँ, जब वो बंदे ने ठेला लगाया था, क्या उसको पता था कि इतना बड़ा रेस्टोरेंट उसका बनेगा एक दिन, इतना बड़ा चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स बनेगा उसका? नहीं। बट वो कंसिस्टेंटली अच्छा डिलीवर करता रहा, क्वालिटी देता रहा, और जब जब वो क्वालिटी देता रहा, धीरे 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 लोग उसके बारे में बताने लगे, लोगों का कस्टमर्स बढ़ने लगे, कस्टमर्स बढ़ने लगे तो बिजनेस बढ़ने लगा, और बिजनेस बढ़ता गया तो आज वो उस मुकाम तक पहुंच पाए। हमें भी सेम चीज करनी है। आपको कंसिस्टेंटली बिजनेस में टिका रहना है। बिजनेस के बारे में पूरा, आपके पास पूरा नॉलेज होनी जरूरी है। थर्डली, आपका जो टीम है, दैट इज योर कस्टमर्स, योर सब्सक्राइबर्स, उनको बेस्ट सर्विस आपको देना है, सो दैट दे रिकमेंड इट टू अदर्स। वो रिकमेंड करेंगे दूसरों को कि सर के साथ जुड़ी, राइट? दिस विल हेल्प योर बिजनेस। ये बिजनेस हर बार आप पहुंचोगे नहीं हर कस्टमर के पास, आपके जो ऑलरेडी टीम है वो भी पहुंचेंगे और वो बिजनेस लाके देंगे आपके, राइट? इजी है बिजनेस, अगर आप इसको थोड़ा समझ लो तो। ओके, सो हमारा पहले हमने ज्वाइनिंग के बाद क्या क्या प्रोसेस है वो हमने जान लिया। सेकंड, हमने ये जान लिया कि हमको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, तभी हम कॉन्फिडेंटली मार्केट में जा सकते। मार्केट में जाने से पहले हमारा 3 लिस्ट रेडी होनी चाहिए। पहला हमारा नेसेसिटी वाला लिस्ट, कि हमारी जरूरतें क्या है जो हमको जल्द से जल्द पूरा करना है। सेकेंड लिस्ट हमारा जो थोड़ा सा और बड़ा, कि हम कुछ ख्वाहिशें हैं, वो ख्वाहिशें पूरी करनी है। एंड थर्ड वाला होगा एकदम हमारा रॉकिंग एग्जॉटिक वाले, अंडर वाटर डाइविंग एंड एवरीथिंग। ओके, सो वो सारे एग्जॉटिक चीजें हम उसके बाद रखें। फाइन, ये हो गया हमारा वाई क्लियर। अब हमारे बिजनेस में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या है आपको पता है? पैसा तो हम इन्वेस्ट करते नहीं है यहाँ पे, हम तो सिर्फ एजुकेशन लेते हैं। इस बिजनेस में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस करना नहीं पड़ता है, राइट? यहाँ पे आपका पूंजी है आपका कॉन्टैक्ट्स, आपका कॉन्टैक्ट्स ही आपका पूंजी है। तो ये कॉन्टैक्ट्स आपके पास कितना है, ये आपके सामने रहना जरूरी है। आपको लगता होगा अरे मेरे मोबाइल में तो 5,000 कॉन्टैक्ट्स है, कोई प्रॉब्लम, मेरे लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं। सही बात है, आपके कॉन्टैक्ट्स जो 5,000 कॉन्टैक्ट्स है ना, दे आर एक्चुअली ऑल पोटेंशियल कस्टमर्स, सही। बट आपके डायरी में आपके सारे पोटेंशियल कस्टमर्स का नाम लिखना जरूरी है। जब वो आपके सामने रहेगा तो वो आपको हिम्मत देगा कि आपके पास तो बहुत लोग हैं। इट वर्क्स, ट्रस्ट मी, इट वर्क्स। मैं बेसिकली साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, आई हैव स्टडीड इन साइकोलॉजी, एंड मैं आपको ये छोटी छोटी चीजें आपको सारे लीडर्स बताते हैं, बट आप सुनते भी हो। मैं नहीं बोलती हूँ कि आप करते नहीं हो, आप करते भी रहेंगे, बट अगर आप 100% डुप्लीकेट करते हो जो आपके लीडर कह रहा है, ट्रस्ट में आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे आप सोच भी नहीं सकते। मेरा साइकोलॉजी बैकग्राउंड जो है, एडुकेशन बताता है कि माइंड जो है ना, माइंड वही रीड करता है जो विजुअली उसको दिखता है, वो उसी चीज पे ज्यादा यकीन करता है। जब जब आपको लगेगा ना वो नहीं रहा है,
आपका जो वो लिस्ट है ना, जो आपके सामने दिख रहा है, वो लिस्ट आपको हमेशा ये करेगा कि मेरे पास तो बहुत लोग, मेरा बिजनेस कैसे नहीं होगा, मेरे पास इतने कॉन्टेक्ट्स हैं। आपके फेसबुक में भी लोग होंगे, आपके इंस्टाग्राम पे भी लोग होंगे जो आपके दोस्त हैं। हो सकता है उनके नंबर्स आपके पास नहीं है, बट जो भी आपके फोटोज पे कमेंट्स करते हैं, जो भी आपके फोटोज को लाइक करते हैं, एक बार थोड़ा सा रिव्यू कीजिए, उनको मैसेंजर पे मैसेज छोड़िए दैट यू वांट टू स्पीक टू देम, बी डायरेक्ट, नथिंग टू वरी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ढोंग से ज्यादा डायरेक्ट बात करना अच्छी बात है। कई बार मुझे लोग पूछते हैं कि मैम कैन आई स्पीक टू यू, आई मेक इट क्लियर दैट आई विल स्पीक ओनली फॉर बिजनेस। मेरी टीम को कई बार लगता था कि मैम यू आर टू ब्लंट, आप डायरेक्टली क्यों बोलते हैं कि सिर्फ बिजनेस के लिए ही बात करें। मेरा सिंपल सा एक पॉलिसी है विच वर्क्स फॉर मी एंड इट विल श्योरली वर्क फॉर यू। आप 2 दिन बाद, पहले आप उनसे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करेंगे और 2 दिन बाद आप बिजनेस की ही बात करने वाले। Why not tell him in the first place that you want to share some business opportunity with, कि शायद आपके लिए बेनिफिशियल हो, मुझे आपके साथ बिजनेस के बारे में बात करनी है। इट वर्क्स। कुछ लोग आपको रिप्लाई नहीं देंगे, वो आपके काम के है भी नहीं, वो सिर्फ है आपके फोटोज पे कमेंट्स और लाइक्स करने के लिए। लेट देम बी देयर, क्योंकि कुछ लोग हमारे लाइफ में ऐसे भी होने चाहिए जो थोड़ा हमारा वाह करे, कोई प्रॉब्लम नहीं, दे आर द व्यूअर्स, लेट देम बी द व्यूअर्स। बट कुछ लोग हैं जो जिनको जरूरत है बहुत ज्यादा, वो जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे एंड दे आर जेन्युइन पीपल, बिकॉज जो आपके साथ बात करने के लिए रेडी होते हैं फॉर बिजनेस, दे आर ट्रूली जेन्युइन पीपल। उनको उनके साथ बात कीजिए, उनको वीडियोस भेजिए जो हमारे प्लान के वीडियोस है, उनको हमारे फ्री सेशंस में इनवाइट कीजिए एंड आप देखिए किस तरीके से इजीली आपका बिजनेस बढ़ता है। आपको सबसे पहले जो है ये जो लिस्ट यूज करना है, जैसे आपका फेसबुक का लिस्ट है, जैसे आपका इंस्टाग्राम के फ्रेंड्स है, यहाँ पे अगर आपको लगता है मैं स्ट्रेंजर से कैसे स्टार्ट करूं, स्ट्रेंजर जो भी है उनको मैसेंजर पे हाई हेलो भेजिए, उनको लिखिए दैट, अगर मैं मेरा बताती हूँ तो व्हाट आई टेल दैट हाय आई एम कोपा दासगुप्ता, यू आर इन माय फ्रेंड लिस्ट, आई जस्ट वांटेड टू नो मोर अबाउट यू बिकॉज आई वांट टू शेयर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्साइटिंग विद। सामने वाला रिप्लाई जरूर करता है। डोंट थिंक कि एक लेडी मैसेज करेंगे तो नेचुरली करेगा ही, बट मैं तो जेंट्स हूं, मेरा मैसेज का रिप्लाई करेगा क्या? करेगा। ट्रस्ट मी, लोगों को पैसों की बहुत जरूरत है, दे आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज। वो आपको देख रहा है ग्रो करते हुए, वो आपके प्रोग्राम के फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, दैट मीन्स दैट पर्सन इज इंटरेस्टेड, अदरवाइज वो क्यों आपको फॉलो कर रहे हैं, राइट? वो आपको इसीलिए फॉलो कर रहा है क्योंकि वो आप में इंटरेस्ट ले रहा है। अब वो किस लिए इंटरेस्ट ले, वो तो इजी हो जाएगा ना जैसे आप डायरेक्टली बिजनेस की बात करोगे उनसे। डोंट, कई बार लोग ऐसे भी लिखते हैं कैन वी बी फ्रेंड्स, अगर आप फ्रेंडशिप में इंटरेस्टेड हो यू कैन गो अहेड, बट बिकॉज आई एम टॉकिंग कंप्लीटली प्रोफेशनल, सो मैं नॉर्मली क्या रिप्लाई करती हूँ, सर यू आर ऑलरेडी माई एवरी फ्रेंड, I am not looking for friendship, but I want a long-term partnership with you in my business. So can we speak about business? उनको क्लियरली बताइए कि सर मैं आपसे दोस्ती करके 2 दिन बाद बिजनेस की ही बात करने वाला हूं, तब मैं आपको बहुत ज्यादा मतलबी दिखूंगी। उससे अच्छा ये नहीं है कि मैं शुरुआत में ही आपको बता रहा हूं कि आपको मैं मैसेज इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे बिजनेस करना है, मैं आई एम लुकिंग फॉर बिजनेस पार्टनर्स, मुझे बिजनेस पार्टनर्स चाहिए और मैं ढूंढ रही हूँ, एंड दैट्स द रीजन आई हैव कॉन्टेक्टेड यू, इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज गेट बैक टू मी एंड यू कैन स्टार्ट। इस तरीके से आप इजीली कोई भी स्ट्रेंजर के साथ भी बात कर सकते हो और आपका लिस्ट और बढ़ा सकते हो। ओके, नाउ जो लोगों का नाम और नंबर आपके पास ऑलरेडी है उनको कैसे यूटिलाइज करें? सबसे पहली बात, डोंट जज एनीबॉडी। कभी भी मत सोचना कि ये करेगा ये नहीं करेगा, इसका नाम लिखता हूं इसका नाम नहीं लिखूंगी, डोंट डू दैट। सबको जरूरत है, सब तक हमको पहुंचना है, ओके? उसको डिसाइड करने दीजिए।
वो क्या सोचेगा हमारे बिजनेस के लिए, वो भी हम ही सोचेंगे क्या? नो, उतना काम तो उसको करने दीजिए। हमारा काम क्या है, हम लिस्ट बनाएंगे। यहाँ पे लिस्ट बनाते वक्त हमारे हर एक लीडर आपको बताते हैं कि किस तरीके से लिस्ट बनाना है, कि आपको कौन से एरिया में रहते हैं, उनका टाइमिंग क्या है, उनका मोर और लेस अगर आपको पता है कि इनकम का ब्रैकेट क्या है, कि कौन क्या इनकम ग्रुप में वो आते हैं, ये सारी चीजें एक जगह पे जरूर लिखिए। एक बंदे के बारे में ना जब आप नोट डाउन करते हो, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो जरूर लिखिए। साथ साथ जो मैं बहुत ज्यादा मान के चलती हूँ बिजनेस में, दैट इज अप्रोच पीपल, जो लोग आपको बहुत ज्यादा मानते हैं। आपको ऐसा लगता होगा अरे वो लीडर है ना, अरे वो जुड़ जाएगा ना मेरे साथ तो बस पूछो मत। मैं उनको बहुत मानता हूँ, वो बहुत आप मानते हैं, वो ऑलरेडी आपके यहाँ पे। लोगों का डोंट माइंड, बट लोगों का ईगो बहुत ज्यादा है, वो झुकना नहीं चाहते। वो तभी झुकेंगे जब आप भी बराबरी में आओ, तब। तो वो बराबरी में आने के लिए ना ऐसे लोगों को बिजनेस में लाओ जो आपको मानते हैं, जिनके पास आपके जैसे सपने हैं, जो एम्बिशियस है, जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, ऐसे लोगों को लाइए बिजनेस में। इन लोगों के साथ आप सक्सेस जब अटेंड करेंगे ना, तब यहाँ पे जो बंदे को आप मानते थे ना, वो भी आपको मानने लगेगा कि देखो इसके पास कोई भी टॉप लीडर या कोई भी नहीं था, इसने फ्रेश लोगों के साथ टीम बना के काम किया, दैट मीन्स इसके अंदर बहुत पोटेंशियल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डोंट थिंक दैट पीपल विल नॉट ज्वाइन, अननोन पीपल विल ऑल्सो ज्वाइन। आपके साथ लोग आएंगे अगर आप एथिकली काम करते हो तो। कई बार ऐसा होता हो, या आपने देखा होगा कि कोई भी बंदे से, कोई स्ट्रेंजर से आप अचानक मिलते हो और आपको अच्छा फील हो, यू फील गुड। कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं हमें ट्रेन में, जिनको देख के हम ऐसे करते हैं, जबकि उसने कुछ भी नहीं किया है आपके साथ, तो भी। दिस इज कॉल्ड द वाइब्स, दिस वर्क्स, ट्रस्ट। वाइब्स होते हैं, सबके वाइब्स होते हैं। आपने वो भगवान के फोटोज पे देखा है, पीछे ऐसे लाइट दिखाता है, राइट? ये जो लाइट है ना, इसको ऑरा कहते हैं। ये ऑरा ना हम सब में है। हमारा ऑरा उतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए हमारे पीछे वो लाइट दिखते नहीं है, बट वी ऑल हैव दिस ऑरा। ये वाइब्स ना सामने वाले को टच करता है, आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप खुश हो ना, सामने वाला आपको देख के खुश होता है। अगर आप दुखी हो, सामने वाला आपको देख के खुश हो नहीं सकता, क्योंकि आपका वाइब्स ही उतना स्ट्रांग नहीं। दुखी होने की बात नहीं है, बट व्हेन आई स्पीक अबाउट वाइब्स, बी एथिकल। आप कोई भी रॉन्ग चीज दिमाग में मत रखिए, किसी को फंसाने का हम सोचेंगे तक नहीं। हम यहाँ पे मदद करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे साथ लोग, कोई भी ना भी जुड़ेगा ना आपके साथ, तो भी आप एडुकेशन से कमाओगे, राइट? आप क्यों कोशिश कर रहे हो आगे बढ़ने का, क्यों लोगों को लाना चाहते हो? क्योंकि अगर आप रेफर करते हो किसी को, तो उसका भी भला होने वाला है। हैव दिस फीलिंग कि आपको किसी का भला करना है। सुबह उठ के सोचिए कि कौन कौन ऐसा है जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है इस एजुकेशन, उनको अप्रोच कीजिए, उनको समझाइए। अगर आप एथिकली स्ट्रांग हो, आप एथिकली एकदम प्योर हो, सामने वाला बंदा आपको ना बोल ही नहीं सकता, बी इट अ स्ट्रेंजर। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। व्हेन आई केम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, जब मैं बंगाल से मुंबई आई थी, तब मुंबई में मैं किसी को नहीं पहचानती। आई हैड माई सन, 1.5 साल का सन, और मेरा हस्बैंड, हम तीनों शिफ्ट हुए थे मुंबई में, बिकॉज आई गॉट ट्रांसफर्ड इन माई जॉब। और मैं नेटवर्किंग में आई और मुझे लिस्ट बनाने के लिए बोला गया। आपके फोन में आप जहां पे भी रहते हो, वहां का काफी सारे लोगों का नाम होगा, और आपका लिस्ट कम से कम 500-600 लोगों का होगा। आई केम इन अ सिटी जहां पे मैं किसी को नहीं पहचानती थी, और मैं आई थी नेटवर्किंग के लिए। मेरा लिस्ट ऐसा था: 2B बिल्डिंग वाली आंटी, डॉग घुमाती है वो वाली आंटी, व्हाइट फ्रॉक वाली लड़की की मम्मी। दिस वॉज माई लिस्ट। ट्रस्ट मी, आई डिडंट नो एनीबॉडी बाय नेम, बट मुझ में जुनून बहुत था, क्योंकि मुझे करना ही था, बिकॉज आई वॉज लुकिंग फॉर सम अपॉर्चुनिटी जहां पे मैं जॉब छोड़ के मैं खुद का मालकिन खुद हो सकूं। एंड ट्रस्ट मी, इन
स्पैन ऑफ 1.5 years, 1.5 साल में मेरे साथ 800 लोग जुड़े, 800 people joined me and everybody was a stranger for me. कहीं पे भी जाती थी, कोई भी मुझे पूछता था ट्रेन में या कहीं पे भी, मैम आप क्या करते हो? मैं बोलती थी मैं बिजनेस करती हूँ. आई नेवर टोल्ड दैट आई वर्क फॉर जॉनसन एंड जॉनसन इन सच एंड सच पोस्ट एंड ऑल. मैं हमेशा कहती थी आई डू बिजनेस, ताकि सामने वाले इंटरेस्ट लेके पूछे क्या बिजनेस करते हैं, और सिर्फ इसका ही मौका ढूंढती थी कि वो पूछे कि क्या बिजनेस करते हैं. That time business was different. It was different way of telling the business. But उस तरीके से मैंने करके मैंने किया. But वही चीजें आज चलेगा क्या? नहीं, नहीं चले. अचानक आप डायरी और पेन निकालोगे ना, इमीडिएटली बंदा सामने से भाग जाए. Don't do that. Okay? Don't be so desperate. अगर आपको कोई पूछता है आप क्या करते हो, थोड़ा सा भाव खाने का और बोलने का, क्या आई एम इनटू बिजनेस. कोई अच्छा क्या बिजनेस है? ऐसे रास्ते पे खड़े होके तो बता नहीं सकता, ना ही मैं फोन पे आपको ऐसे 10 मिनट में बता पाऊंगा. तो लेट अस कैच अप, मिलते हैं और फिर बिजनेस के बारे में बात करते हैं. दैट शुड बी योर एटीट्यूड. यू आर अ बिजनेस वूमन, यू आर अ बिजनेस मैन, यू आर अ बिजनेस पर्सन. आपका एटीट्यूड बिजनेस मैन जैसा रखिए. ओके? रास्ते पे खड़े होके चाय के टपरी पे हमें प्लान नहीं देना. करोड़ों का प्लान है, करोड़ों कमा सकते हैं, वो प्लान आपको टपरी पे नहीं देना. देयर शुड बी अ प्रॉपर एम्बियंस टू गिव अ प्लान. प्लान देने के लिए एक प्रॉपर एम्बियंस होनी चाहिए. अगर उसी दिन जूम पे मीटिंग है तो उनको बोलिए कि आपको मैं मेरा आज प्रेजेंटेशन है, यूज दिस वर्ड, मेरा आज प्रेजेंटेशन है. ओके? मेरा आज प्रेजेंटेशन है, मेरा बिजनेस का एक प्रेजेंटेशन है आज. आप इफ यू कैन शेयर योर नंबर विद मी, मैं आपको लिंक भेजता हूँ, एक बार देख लीजिए. डू इट लाइक दैट. फील करवाइए कि ये बिजनेस कंपनी आपका है. हमने एक बिजनेस प्रेजेंटेशन अरेंज किया है आज. टेल लाइक दिस, यूज वर्ड्स लाइक दिस. ऐसे वर्ड्स यूज किए कि हमारा आज एक बिजनेस प्रेजेंटेशन, गोपा मैम का प्रेजेंटेशन है आज, मैं आपको भेजता हूँ. दे डोंट नो गोपा मैम, वो क्यों आएंगे मेरे बिजनेस प्रेजेंटेशन? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको फील करवाना है कि ये कंपनी आपका है और आप बहुत इंपॉर्टेंट हो इस कंपनी के लिए. ओके? सो दिस इज द वे वी विल स्टार्ट स्पीकिंग. एंड ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट को किस तरीके से हमको यूज करना है. नाउ हाउ टू प्रोस्पेक्ट, मतलब किसी को, जैसे मैंने कहा ना कि किसी को अगर अप्रोच करना है तो कैसे करना है. 3 मैजिकल क्वेश्चंस है प्रोस्पेक्टिंग का जो मेरे लिए काम किया है. मैम आई एम 17 years old and can I also use this? Yes, Mronal, you can use it. ओके? आप तो इतना यंग हो, आपके पास बहुत आइडियाज होंगे नए नए. ओके? यू कैन ट्राई ऑल योर आइडियाज टू मेक योर बिजनेस वर्क. ओके? अभी ना 3 मैजिकल क्वेश्चन है. ओके? ये मैजिकल क्वेश्चन अगर, मतलब इट वर्क फॉर मी, इट कैन वर्क फॉर यू ऑल्सो. यू कैन ट्राई दैट. 3 मैजिकल क्वेश्चन. आप मानते होंगे कि मनी इज द बेस्ट मोटिवेशन. पैसे से ज्यादा बड़ा मोटिवेशन कुछ है ही नहीं. ओके? सामने वाले को डायरेक्टली आप पूछो कि अगर तुम ज्वाइन करते हो बिजनेस तो तुमको क्या लगता है कि तुम्हारा मतलब हाउ मच मनी यू नीड टू रन योर लाइफ, कौन मतलब कंफर्टेबली. मतलब उसको आपने ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि वो ऑलरेडी बिजनेस ज्वाइन कर चुका है और वो पैसा कमाने लग चुका है, और कितना पैसा होगा तो उसको फील करवाइए दैट उसको ऑलरेडी बिजनेस मिल चुका है. आस्क दिस क्वेश्चन दैट क्या लगता है कि ज्वाइन करने के बाद ज्वाइन करेगा क्या? डोंट. करोगे क्या? ऐसा मेरे पास एक बिजनेस है, सुनना चाहोगे क्या? नहीं. मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ, अगर तुझे लगता है कि तुझे भी करना है तो क्या लगता है कितना पैसा कमाओगे तो मतलब तुम्हारा लाइफ कंफर्टेबली रन हो सकता है. मेक हिम थिंक. क्योंकि जैसे ही वो सोचने बैठेगा ना, उसको पता है कि वो कंफर्टेबली लाइफ को रन कर नहीं रहा है. आपने उसको फील करवाया कि वो कंफर्टेबली लाइफ रन कर नहीं रहा है, वो सिर्फ एडजस्टमेंट वाला लाइफ लीड कर. पहला क्वेश्चन. ओके? द फर्स्ट क्वेश्चन इज, once you join the business, how much money do you need to run your life comfortably? आपका लाइफ कंफर्टेबली रन करने के लिए कितना पैसा लगता है कि कमाना चाहोगे अगर आपने ये बिजनेस ज्वाइन किया तो.
सेकेंड क्वेश्चन, जो पैसा आप कमाने का सोच रहे हो, ये पैसा कमाने के लिए कितना टाइम देने के लिए रेडी हो आप? क्या लगता है कितना टाइम दे पाओगे? दैट मीन्स आपने उसको क्लियरली जता दिया कि भाई तुझे कमाना है 50,000 महीने का, तो उसके लिए टाइम कितना देगा वो भी तो बता। दैट मीन्स टाइम की जरूरत है, देने की जरूरत है, और ये फ्री में पैसा आएगा नहीं, ये भी आपने उनको इनडायरेक्टली बता दिया। एंड थर्ड क्वेश्चन, अच्छा व्हाट आर द अदर ऑप्शंस यू हैव टू अर्न दिस काइंड ऑफ मनी? मतलब तुम्हारे पास और कोई रास्ता है क्या? मतलब ये पैसा, मतलब जो एक्स्ट्रा और लगेगा ये पैसा आने का, उसको फील करवाइए कि उसके पास और कोई रास्ता है ही नहीं ये पैसा कमाने का। ओके, हमने क्या क्या क्वेश्चन उनको पूछा कि कितना पैसा और आएगा तुम्हारे पास, जो भी तुम कमा रहे हो उसके अलावा कितना पैसा और आएगा तो यू कैन रन योर लाइफ कंफर्टेबल। सेकेंड क्वेश्चन हमने उनको पूछा कि क्या लगता है कितना टाइम दे पाओगे वो एक्स्ट्रा पैसा जो लगेगा उसके लिए। एंड थर्ड क्वेश्चन, जब उसको पता चल चुका है कि उसको इतना पैसे की जरूरत है टाइम देने की, उसको पूछो और कोई रास्ता दिख रहा है क्या तुमको, कि ये जो पैसा तुमको एक्स्ट्रा और चाहिए वो आने का और कोई रास्ता है क्या? दिस इज कॉल्ड अ विजुअलाइजेशन फॉर्मूला। उसको आपने विजुअलाइज करवाया कि उसको इतना पैसों की जरूरत है, उसको टाइम देने की जरूरत है, बट और कोई रास्ता है ही नहीं जहां से ये पैसा आता। मैं जब बिजनेस में आई थी ना, मैं क्लियरली सामने वाले को पूछती थी कि तुम्हारे पास और कोई बेटर बिजनेस है क्या, अपॉर्चुनिटी बताओ। If you can convince me, I will leave my business and join you. But if you can't, you will have to join me. अगर एक्स्ट्रा इनकम कमाने का एथिकल वे आपके पास और बेटर कुछ है तो बताओ, मैं ज्वाइन करूंगी। बट अगर नहीं है तो आपको मेरे साथ आना है। आई वॉज दैट कॉन्फिडेंट एंड दैट वॉज द रीजन 800 लोग 1.5 साल के अंदर जुड़े। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए आपको देती हूँ क्योंकि कहीं पे भी आपको अगर लगता है किसके पास जाऊंगा, किसको बोलूंगा, मेरे पास तो लोग नहीं है, दिमाग से निकाल दीजिए। जिनको लगता है कि इंडिया का पॉपुलेशन इंडिया के लिए चैलेंज है, उनको मैं बताना चाहूंगी इंडिया का पॉपुलेशन ही इंडिया के लिए पोटेंशियल। वी हैव द लार्जेस्ट मार्केट। डोंट टेक इट एज अ चैलेंज, टेक इट एज अ, जो हमारा ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है ना, इट इज नॉट अ चैलेंज फॉर अस, इट इज अ पोटेंशियल मार्केट फॉर अस। लोग हमारे पास सबसे ज्यादा है, तो हमें बिजनेस के लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिजनेस हमारा होगा, सिर्फ हमको पहल करना है। फाइन, तो हमने ज्वाइन कर लिया, हमने लिस्ट बना लिया और हमने प्रोस्पेक्टिंग भी किया, हमने सामने वाले को प्रोस्पेक्टिंग भी किया, उसका विजुअलाइजेशन उसको समझा दिया कि उसको इतना एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत है, उसको टाइम देने की भी जरूरत है, और उसके पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है ये पैसा इनका कमाने का। नाउ ऑलवेज क्लोज द थिंग, मतलब आपने क्वेश्चन तो पूछ लिया, उसको फील भी करवा दिया, अभी इसको क्लोज करने का टाइम है। क्लोज करते वक्त ना नेवर आर्ग्यू, कभी भी किसी के साथ आर्ग्यू मत कर। ओके, जो भी वो बोलता है ना, सुनना सुनना है, सुनना है। वो जब बोल बोल के खाली हो जाएगा ना, तभी वो सुनने के लिए रेडी होगा। वो बोलते वक्त अगर आपने बोलने की कोशिश किया तो उसके दिमाग में कुछ भी नहीं जाएगा। राइट, उसको बोलने दीजिए, क्योंकि वो जब बोलेगा ना तभी आपको क्लूज मिल जाएगा कि उसको कैसे क्लोज करना है। सो नेवर आर्ग्यू विद द प्रोस्पेक्ट, किसी के साथ भी झगड़ा नहीं करना है, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना। अगर वो बोलता है कुछ भी कि अरे ये बिजनेस होते नहीं है, तुझे पता नहीं लोगों का पैसा डूबता है, अरे तुझे ये नहीं पता, तुझे वो नहीं पता, उसको एंड में बोलना, उसका सारे क्वेश्चन होने के बाद एकदम सही बोलना। ये सेम ना मैं भी सोचता, बट पता है जब ये प्रेजेंटेशन मैंने देखा, देन आई रियलाइज यार यहाँ पे डूबने वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो हम पैसा लगाएंगे नहीं। अरे तुझे पता नहीं कंपनी बंद हो जाती है, तो बोलते हैं हाँ सही बोला तूने, कंपनीज बंद होती है, बट स्कूल कॉलेज बंद होते हुए हमने देखा नहीं। दैट मीन्स जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं ना वो कभी बंद नहीं होते, क्योंकि एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है आज सोसाइटी, राइट। तो यू शुड नो दैट हाउ टू आंसर हिम, उसको आंसर करने का हर तरीका आपके पास होना जरूरी है। बी कॉन्फिडेंट। कंपनीज बंद तभी होती है जब कंपनीज के ऊपर लाइबिलिटीज आते हैं। लाइबिलिटीज कब आती है? जब हम इन्वेस्टमेंट उठाते हैं।
हमारा कंपनी कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं बेचते, कोई रिटर्न्स नहीं देते हैं, सो देयर इज नो फियर ऑफ क्लोजिंग डाउन। हम एजुकेशन प्योरली, आप फीस देते हो, आपको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, बात खत्म, महीना खत्म, बात खत्म होती है, फिर से आप सब्सक्रिप्शन भरते हो, फिर से आपको एजुकेशन दिया जाता है, यहाँ पे कोई रिटर्न्स वगैरह तो बात ही नहीं है। सो देयर इज नो चांस, तो यू विल बी कॉन्फिडेंट, बट उनके साथ आर्ग्यू मत कीजिए, उनको हमेशा ये जाता है सही बोल रहे हो, मैंने भी ऐसा ही सोचा था बट हुआ नहीं। ओके, तो we will be focusing on our product and that too very confidently. ओके, किसी ने मुझे क्वेश्चन किया है, मैं एंड ऑफ द सेशन आपको जवाब दूंगी, प्लीज डोंट लीव द सेशन, आई हैव रिप्लाई फॉर यू, डोंट वरी। ओके, हर एक चीज का रिप्लाई मैं जरूर दूंगी। फाइन, अभी उसने बोला मुझे थोड़ा सा सोच के बताने दो, ठीक है, सोचने दीजिए उसको, एंड विद इन 24 आवर्स गेट एन आंसर, क्योंकि कोई भी बंदा जो चीज में आपने डिस्कशन किया या जो भी आपने बताया वो 24 घंटे के अंदर अगर फिर से आपने हैमरिंग नहीं किया तो वो डिसीजन नहीं ले पाएगा, क्योंकि लाइफ में ना सबके चैलेंजेस भरे पड़े हुए हैं, तो ये चीज उनके दिमाग से, कोई भी बड़ा चैलेंज सामने आ जाएगा ना तो ये चीज उनके दिमाग से थोड़ा हट जाएगा, उनको ये फील करवाना जरूरी है कि जो चैलेंज तुमने अभी फेस किया वो भी आप फेस कर सकते थे अगर आपके पास ये एजुकेशन होती तो। एक चीज याद रखिए, आप ऐसा एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो जिसकी जरूरत है, आप सोसाइटी में ऐसा चीज प्रोवाइड कर रहे हो जिसकी जरूरत है, आप उनको नीटिंग सीविंग ये नहीं सिखा रहे हो, राइट? आप उनको कंप्यूटर एजुकेशन देने के लिए नहीं बैठे हो, जिसको जो एजुकेशन देने के लिए लाखों इंस्टीट्यूट्स है, फाइनेंशियल एजुकेशन देने के लिए नहीं है, there are not too many institutes who are providing education on finance, and जो भी education provide करते हैं वो highly priced courses है उनके, 1 लाख से 7 लाख तक जाता है course fees। there was one more education company, EBs बोल, EBs was selling something which was already there in the market, ऐसा नहीं था कि वो लोग ऐसा कुछ provide कर रहे थे जो market की जरूरत है। फाइनेंशियल एजुकेशन, शेयर मार्केट और फॉरेक्स मार्केट का एजुकेशन जरूरत है आज, क्योंकि अगर हर घर में एक ट्रेडर हुआ तो कोई भी चैलेंजेस हम इजीली फेस कर पाए, राइट? हमारे घर में, आई विल टेल अबाउट माय हाउस, माय होम, एंड माय सन इज 16 years old, ही हैज स्टार्टेड ट्रेडिंग, वो ट्रेडिंग कर रहा है एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ द नेटवर्क। सो हमारे घर में ना जितने भी लोग हैं उसमें से आप डिवाइड कर लीजिए, सबसे पहले आपका घर का ही लोग जो है ना, आपका आर्मी सबसे पहले वहां बन जाएगा, जहां पे 1-2 लोगों को ट्रेडिंग सीखने दीजिए और बाकी लोग जुट जाइए फॉर नेटवर्किंग। फाइन, तो हमको 24 आवर्स के अंदर फॉलो अप करना है एंड क्लोज भी करना है। क्लोज करते वक्त डोंट टेल एनीथिंग, कैन यू टेल 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगेन? यस सर, अरविंद सर, आई विल रिपीट, जस्ट ये क्लोजिंग का बात कर लेती हूँ, फिर से बोलती हूँ। हमने इनवाइट किया उनको, हमने जूम पे उनको मीटिंग में बुलाया, अगर आपको लगता है उस दिन जूम नहीं है तो आप हमारा जो भी यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, जो गोपा दास गुप्ता ऑफिशियल में है या फिर विनोद शेरके ऑफिशियल में है, अगर आप कविता पिल्ले मैम के हो, जो भी आपके लीडर है उनका ऑफिशियल जो भी है, फिर वो भी, उनको भी आप ले सकते हो, उनका भी वीडियो उनको दिखा सकते हो अगर उस दिन जूम मीटिंग नहीं है तो उनको वीडियो दिखाइए और वीडियो दिखाने के बाद उनको वीडियो भेजिए और उसके 24 आवर्स के अंदर उसका फॉलो अप लीजिए, ताकि इट इज हेल्पफुल फॉर यू टू क्लोज, क्योंकि जो स्मार्ट लोग होते हैं और जो डिसीजन मेकर्स होते हैं ना, वो 24 घंटे के अंदर डिसीजन लेते हैं और ज्वाइन करते हैं, दे डोंट टेक टू मच ऑफ। बी एन एक्टिव लिसनर, सुनना है, अगर वो ना भी बोल रहे हैं तो भी एकदम ध्यान से सुनना है, उनको इंपॉर्टेंस देना है, एंड टेल हिम इफ समबडी टेल्स यू नो, you tell him no issues sir, I will surely get back to you again whenever you need me, जब भी आपको मेरी जरूरत होगा मैं जरूर हूँगा आपके लिए, इतना ही बोलिए, डोंट ट्राई टू फोर्स और कन्विंस समबडी फॉर द बिजनेस। उनको अपना ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाइए व्हाट्सएप पे, डोंट मेक ग्रुप्स में क्या होता है, आपने मुझे भी ऐड किया, किसी और को भी ऐड किया तो हम ही चैट करने लग जाते हैं, बात, डोंट डू दैट।
आप देखिए व्हाट्सएप पे राइट कोने में आप जाते हो ना, तो न्यू ब्रॉडकास्ट ऐसे भी आता है, आपको एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाना है। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जिन जिन को भी आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो उनको ऐड करो वहां पे। फेसबुक में किसी ने आपको अप्रोच किया है उनको ऐड करो उस नंबर वहां पे। और अगर उन्होंने ज्वाइन नहीं भी किया, उनको सारे डिटेल्स, जैसे हमारे कब कहाँ सेमिनार हो रहा है, किसने कितना कमाया दिन का, जो भी हम शेयर करते हैं नॉर्मली, हम लीडर्स जितने भी लीडर्स हैं हम लोग रात को शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, किसका क्या इनकम हुआ क्या नहीं। शेयर विद देम, कीप देम। वो आपको, आपके मैसेजेस उसको बिल्कुल पसंद नहीं भी आया ना, तो भी वो कभी कभार देखेगा। एंड यू नेवर नो कि जब उनको जरूरत होगी तब वो जरूर दे विल कॉल यू बैक। नेवर लीव एनीबडी, किसी को छोड़िए मत, सबको जोड़ के रखिए साथ। ये बिजनेस ही है सब लोगों को एक साथ लेके चलने का। जो ना बोल रहे हैं उनको भी, और जो हाँ बोल रहे हैं उनके साथ तो भागना है, राइट? सो वी क्लोज इट देयर। किसी ने मुझे अरविंद गांवकर सर ने पूछा मुझे 3 क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि वंस यू ज्वाइन द बिजनेस, हाउ मच मनी डू यू नीड टू रन योर लाइफ कंफर्टेबली। मतलब अगर आप मेरे साथ जुड़ जाते हो तो आपको एग्जैक्टली कितने पैसों की जरूरत है ताकि आपका लाइफ कंफर्टेबली रन करे। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि ये जो पैसा तुम कमाना चाहते हो, ये पैसा कमाने के लिए कितना टाइम देने के लिए तुम रेडी हो। नॉर्मली लोग कहते हैं ना मेरा ऑफिस है ये बजे से ये बजे, मुझे तो टाइम नहीं है। उसके बाद अरे टाइम नहीं है और तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही है तो फिर कैसे चले। तो उनको ये महसूस करवाइए सेकेंड क्वेश्चन से, दैट हाउ मच टाइम कैन यू गिव टू मेक दिस मनी। ये पैसा बनाने के लिए, ये पैसा कमाने के लिए कितना टाइम देने के लिए रेडी हो हर दिन। एंड तीसरा क्वेश्चन ये पूछिए that what are the other options you have to earn this money other than this business। ये बिजनेस छोड़ के आपके पास और क्या उपाय है, यही जो आपकी जरूरत है इसको पूरी करने। यहाँ पे ही ना सामने वाला बंदा मोर और लेस क्लोज हो जाता है, क्योंकि उसको महसूस हो जाता है कि उसको जरूरत है इस बिजनेस। सही, ओके। ये हो गया, हमने इनविटेशन कैसे करना है मोर और लेस मैंने बताया कैसे बताना है। और हमेशा ज्यादा प्रोफेशनल मत होइए, जो आपके दोस्त है उनके साथ। अगर आपके दोस्त है जिसको आप हाई भाई जोक्स में भेजते रहते हो, अचानक बोलोगे कुछ कि ऐसा ऐसा मीटिंग है, नहीं होता, उसको कैजुअली आप पूछिए। हाँ, बट स्ट्रेंजर्स है उनके साथ गो प्रोफेशनल, ठीक है। जो ऑलरेडी नेटवर्कर्स है गो प्रोफेशनल विद देम, बी प्रोफेशनल विद देम, ठीक है। फोकस ऑन द मीटिंग्स, फोकस, जो भी मीटिंग्स होते हैं, जितने भी हमारे सेमिनार्स होते हैं, जितने भी हमारे ट्रेनिंग्स होते हैं, सारे अटेंड कीजिए, कोई भी मिस मत कीजिए। नोट कर लीजिए कि हमारा एवरी मंडे टू फ्राइडे, सोम से शुक्रवार तक रात को 9 बजे हमारा फाइनेंशियल एजुकेशन का ट्रेनिंग होते हैं। ओके, ट्यूसडे थर्सडे ये 2 दिन शाम को 7 बजे हमारा बिजनेस प्रेजेंटेशन होता है। दैट मीन्स अगर आपको नए लोगों को इनवाइट करना है तो ट्यूसडे एंड थर्सडे शाम को 7 बजे आप इनवाइट कर सकते हो। फिर सैटरडे एंड संडे फिर से हमारा बिजनेस प्रेजेंटेशन होता है, बट क्योंकि वो वीकेंड्स है इसलिए रात को 9 बजे होता है, राइट। दैट मीन्स 4 दिन हमारा बिजनेस प्रेजेंटेशन होता है, ट्यूसडे और थर्सडे, ये 2 दिन शाम को 7 बजे, एंड सैटरडे एंड संडे रात को 9 बजे। मंडे टू फ्राइडे रात को 9 बजे हमारा फाइनेंशियल एजुकेशन का ट्रेनिंग होता है। एंड एवरी वेडनेसडे शाम को 7 बजे आपको बिजनेस कैसे करना है, ऐसे जो मैं आज ले रही हूँ ट्रेनिंग, यही ट्रेनिंग हमारे अलग अलग लीडर्स आके लेते हैं। ओके संजीव, मैं 2 मिनट में आपको, जैसे ये खत्म होता है मैं आपको आंसर करती हूँ, आप जाना मत। आई हैव सीन योर क्वेश्चन, आई विल रिप्लाई यू। ओके, एंड लिस्ट में मैंने आपको बताया दैट बी लाइक सबको इंक्लूड करना है, राइट। ये हमने बताया आपको। और क्या रह गया, और कुछ क्वेश्चंस? कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो। एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी, ओके आपके क्वेश्चंस तो मोस्ट वेलकम है, दैट आप ना एक बिजनेस में उतरे हो, ठीक है। दिस इज अ बिजनेस, दिस इज नॉट अ जॉब। डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द आउटकम्स। क्या रिजल्ट होगा उस चीज से डिटैच कीजिए। कोई ना बोल दिया तो दुखी नहीं होना, और कोई हाँ बोला तो ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना।
डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द आउटकम्स। क्या रिजल्ट होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। जो लोग कुछ हासिल करते हैं ना, जो लोग सक्सेसफुल होते हैं ना, वो लोग हमेशा आप देखना जल्दबाजी में रहते हैं, वो डिसीजन फास्ट लेते हैं, वो काम फास्ट करते हैं, ठीक है, वो एकदम प्रॉपरली, मतलब वो लेट लतीफ नहीं होते। ये चीजें ना आपके अंदर रखी, देखिएगा कि इट विल वर्क। सो गिव कॉम्प्लीमेंट्स। आपका टीम में कोई है, वो कुछ अच्छा कर रहे हैं, गिव कॉम्प्लीमेंट। आप किसी को मिलते हो, वो अच्छे दिख रहे हैं, गिव कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट सबको अच्छा लगे, जरूरी नहीं है कि सिर्फ कैसे दिख रहे हैं उसके ऊपर ही कॉम्प्लीमेंट देते रहना है। हो सकता है उनका कुछ नेचर आपको दिखे और आपको अच्छा लगे, जरूर कॉम्प्लीमेंट दीजिए। उन्होंने कुछ किया था उस दिन, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं तो उनको कॉम्प्लीमेंट दीजिए, आपने वो चीज किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, सच में आप में ये बहुत अच्छा क्वालिटी। गिव कॉम्प्लीमेंट्स। पीपल लव कॉम्प्लीमेंट्स। लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स मिलते नहीं। people will feel good and people feel love. It is very necessary that everybody who meets you should feel happy and should feel love. उसको उतना केयर, उतना पे ध्यान दीजिए, अटेंशन दीजिए, लोग आएंगे, ट्रस्ट में लोग आएंगे आपके साथ। हैव पेशेंस। लोग सिर्फ आप पे भरोसा करना चाहिए, भरोसा अब जीतना पड़ेगा हमको, और उसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। ओके, और क्या कुछ क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम, पूछ सकते हैं आप फिर, क्योंकि हमारा 9 बजे से फिर से ट्रेनिंग है सेशन, तो हमें वाइंड अप भी करना है। किसी ने एक तो कुछ पूछा, मैं पहले उसका जवाब दे दूं। संजीव नायक ने पूछा है, मैम कैन आई टारगेट कस्टमर्स आउटसाइड माय स्टेट ऑन फोन, हाउ डू आई डू दैट, आई एम फ्रॉम गोवा एंड हैव फ्रेंड्स इन मुंबई। ऑफ कोर्स संजीव, यही तो मजेदार है बिजनेस का। पहला चीज, कंप्लीटली वी आर ऑनलाइन, आप कहीं पे भी किसी को भी इनवाइट कर सकते हो मीटिंग के लिए, राइट? उसको ये यकीन दिलाइए दैट यू आर द कंपनी, यू आर पार्ट ऑफ, मतलब यू आर कंपनी, यू आर अरेंजिंग सेमिनार्स, योर पीपल आर देयर, माय लीडर विल बी देयर, इट डजंट मैटर। वेलजेनिक्स में कोई क्रॉस लाइन की बात है ही नहीं, कहीं पे भी आपका कोई भी लीडर आपको हेल्प करेगा, आपको अगर हेल्प की जरूरत है। आप कोई भी स्टेट में कोई बंदा है, उसको क्लियर बताइए कि घर बैठे आप बिजनेस कर सकते हो, आप कोई भी स्टेट में हो, यू कैन एनीवेयर, फ्रॉम एनीवेयर यू कैन डू दिस बिजनेस। आपको सिर्फ प्लानिंग करना है, और आपको ये जरूरत है या नहीं बिजनेस का, पहले वो वाई आपका क्लियर होना चाहिए, दैट्स इट। कोई भी दूसरा स्टेट में होने दीजिए, वी आर देयर टू हेल्प देम एवरीवेयर। हम लोग ट्रैवल, वेलजेनिक्स के जो हम मेंबर्स हैं, हम लोग ट्रैवल कर ही रहे, विनोद सर, मैं, प्रशांत सर, हम लोग कंटिन्यूअसली वी आर ट्रैवलिंग। ओके, आपका कोई स्टेट में भी है, आपको जैसे ही पता चलता है ना कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, सोचो कि आपको पता चला गोपा मैम अभी दिल्ली में रहेंगे, तो दिल्ली में आपके दोस्त हैं, उनको आ जाने बोलिए मिलने। वी विल डू द प्रेजेंटेशन फॉर यू, नथिंग टू वरी। उनको जूम मीटिंग्स में बुलाइए, अगर हम पर्सनली नहीं भी जाते हैं, जूम मीटिंग्स में उनको बुलाइए। हर चीज हैज गॉन ऑनलाइन, सारी चीज ऑनलाइन जा चुका है, तो आप स्टेट में क्या, आप वर्ल्ड में कहीं पे भी बिजनेस कर सकते हैं। हमारे साथ ट्रेनिंग के वक्त काफी सारे लोग जुड़े हैं ना, अभी यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, दे आर टेकिंग ट्रेनिंग फ्रॉम देयर, राइट? सो यू कैन डू बिजनेस फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी आप बिजनेस कर सकते हो। कुछ और क्वेश्चंस है, अदरवाइज वी विल वाइंड अप। अंकिता, यू सेड एजुकेशनल फर्म्स, बट बताया है मैं सर। अंकिता, आपको मैंने ऑलरेडी रिप्लाई दिया है कि क्यों कुछ एजुकेशन फर्म्स बंद हुए। एजुकेशन फर्म्स तभी बंद हो सकता है जब वहां पे दे आर नॉट कंप्लाइंग विद द गवर्नमेंट लीगलिटीज। हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है अंकिता, मैं आपको बताना चाहूंगी दैट हमारा जो भी एक कंपनी स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट का जो भी लीगल कंप्लायंसेस होते हैं, वी कंप्लाई टू एवरीथिंग। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है, उनका जो सर्टिफिकेट की जरूरत है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वी हैव दैट। हमारा लोगो से लेके हमारा जो ट्रेड लाइन है कि हर घर में एक ट्रेडर, ये हर चीज हमारा ऑलरेडी ट्रेडमार्क है इसके ऊपर। हमारा पैन कार्ड, टैन कार्ड, एवरीथिंग इज देयर। हमारा जो भी जीएसटी हमको भरना है, जो भी टीडीएस हमको भरना है, वो हम टाइम टू टाइम भर रहे हैं।
अगर ये चीजें कोई इंस्टीट्यूशन कंप्लाई नहीं करता है तभी उनको लीगल इश्यूज आते हैं, अदरवाइज देयर विल बी नो लीगल इश्यू ऑन एनी कंपनी। अगर आप हर चीज तरीके से करोगे, गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट को दोगे, तो गवर्नमेंट डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए चलने के लिए। They are encouraging businesses provided you do it legally and ethically. I hope you have got the reply. So we will wind up here. I hope ये सेशन आपको हेल्प किया हो, एंड कुछ भी और रहेगा मैम, another question. Okay, sure. Can government employees join our business? Of course they can join our business. कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्वाइन कर ही सकते हैं, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है ना, कुछ कुछ सेक्टर्स में ऐसा होता है कि दे आर नॉट अलाउड टू डू एनी अदर बिजनेस, ओके, बट दे कैन ज्वाइन फॉर एजुकेशन, और उनके घर का कोई भी बंदा बिजनेस कर ही सकता है, उनके नाम पे अकाउंट लेने बोलिए, कोई इश्यू नहीं। किसी और ने और एक क्वेश्चन किया है, जस्ट अ सेकेंड। Hi ma'am, please explain about the Dada Saheb Phalke Awards. Awesome Kasturi, thanks for it. रुकिए, मेरे पीछे ही है, दिखाती हूँ। This is the Dada Saheb Phalke Awards we received, right? यहाँ पे लिखा हुआ है दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड 2020, एंड यहाँ पे आपको जस्ट अ सेकंड दिखेगा दैट वी हमारे जो सीएमडी सर है बाजीराव कोलेकर सर हैज बीन अवार्डेड CMD of Velzenics Educard Private Limited for best online financial education provider. We got the best education financial education online provider. जो हमने दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स जो है ना, नॉर्मली ये फिल्म्स में दिया जाता है, बट फॉर लास्ट 2 years ये लोग अलग अलग सेक्टर में जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको भी मिल रहा है, तो उनके कुछ क्राइटेरियाज है जो आपको मान के चलना है एंड एवरीथिंग, एंड वी कंप्लाइड एवरीथिंग, एंड जो भी जूरी का डिसीजन था, दे डिसाइडेड दैट वी आर डूइंग वेरी गुड वर्क। हमारे जो वेबसाइट्स है, जो टेस्टिमोनियल्स है, एवरीथिंग दे हैव गॉन थ्रू, एंड तभी जाके जो भी फीडबैक जो उनको मिला है उसके ऊपर वी रिसीव दिस अवार्ड, एंड दिस अवार्ड इज नॉट ओनली फॉर मी और CMD सर, इट इज फॉर ऑल ऑफ यू। जस्ट दैट हम आप तक ये पहुंचा नहीं पा रहे, बट ट्रस्ट मी दिस इज फॉर आप सबके लिए है, बिकॉज ये आप सब लोगों के लिए ही मुमकिन हुआ, अदरवाइज नहीं होता है। ऑल द बेस्ट। यस यस, कुमार सर ने लिखा रियल डेमोक्रेसी, यस, दिस इज अ कंपनी फॉर द नेटवर्कर्स, ऑफ द नेटवर्कर्स एंड बाय द नेटवर्कर्स, ये आपका कंपनी है, सो बिंदास कीजिए, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एंड वी आर जस्ट मैसेज अवे। आप कुछ भी इश्यू फेस करते हैं, जस्ट हैव अ leave a message on the customer care and we will take care of it. That's a complete commitment from Velzenics management. Thank you. Bye. Take care.